नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंडिया न्यूज पंजाब पर आज बड़ी बहस का मुद्दा है, हिमाचल हुआ अनलॉक। कोरोना की तीसरी लहर के लिए हिमाचल कितना तैयार है, आज चर्चा इसी पर हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इस बीच प्रदेशवासियों के लिए रोजगार के अवसर खुल गए हैं। आसपास के राज्यों से पर्यटक भी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। इस बीच रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में 14 जून से सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी काम पर आ रही हैं। हालांकि प्रदेश में मंदिर अभी भी बंद हैं। शादी समारोह के लिए बंदिशें जारी हैं। 20 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं। उधर SMC शिक्षकों और मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ाया गया है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने के लिए RT-PCR टेस्ट की जरूरत अब खत्म कर दी गई है, लेकिन ई पास अनिवार्य है। उधर शैक्षणिक संस्थान आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो हिमाचल में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। कुछ पाबंदियों को हटाया गया है। छूट अब लोगों को धीरे धीरे दी जा रही है। रोजगार के अवसर भी प्रदेशवासियों के लिए खुल गए हैं। और साथ ही सवाल ये भी अब है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के लिए हिमाचल कितना तैयार है। अनलॉक के दौरान क्या कुछ एहतियात बरतने की आवश्यकता अभी भी है। RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत को ख़त्म किया गया है। ई पास भी ज़रूरी है। साथ ही शादी समारोह में अभी भी पाबंदियां हैं। 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। जो मंदिर हैं यानी कि धार्मिक स्थल हैं, उनको अभी फ़िलहाल बंद रखा गया है ताकि संक्रमण जो धीरे धीरे कम हो रहा है उसकी रफ्तार फिर से न बढ़ जाए। इसलिए अनलॉक के तहत कुछ जो छूट दी गई हैं उनमें शर्तें भी लागू की गई हैं। तो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन अभी भी करना होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मास्क ज़रूर लगाएं। प्रशासन सरकार लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखें और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम पाबंदियों को लगाया भी गया था। लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है वैसे वैसे सावधानी की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो बेहद सावधान हमें रहना है। अपने आसपास, अपने पड़ोसियों, अपने परिवार, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है और सबको जागरूक करना है, एक दूसरे को आगाह करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका हम पालन करते रहें, क्योंकि जब तक कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन होता रहेगा संक्रमण से हम दूर रहेंगे। और जैसे ही हमने लापरवाही, कोताही बरतनी शुरू कर दी तो संक्रमण हमें फिर से चपेट में ले सकता है, क्योंकि तीसरी लहर का भी अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन ये लहर ना आए इससे पहले ही हमें खुद को सुरक्षित कर लेना है, खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर लेनी है। जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम संक्रमण को लेकर जागरूकता की बात करें या वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता की बात करें। वैक्सीनेशन एक ही मात्र ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए इस जंग को हम जीत सकते हैं और अब तक काफ़ी हद तक इस जंग को हम जीत पाए हैं। लेकिन सेकेंड वेव में स्थितियाँ काफ़ी नाजुक रही हैं। थर्ड वेव में और भयानक स्थितियाँ ना बने, इसको लेकर पहले से ही आगाह डॉक्टर्स की ओर से भी किया जा रहा है। लगातार शासन प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कोरोना की शर्तों का पालन करें। जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल कोरोना का है, उसका पालन लगातार करते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी सुरक्षा। जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं तब तक दूसरों को भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसलिए जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइन सरकार की ओर से अनलॉक के दौरान जारी की गई हैं, आप उनका पालन करें। घर से बाहर निकलते समय तमाम बातों को, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए बाहर निकलें। और कोई भी अगर लापरवाही करता है तो उससे भी अपील करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। संक्रमण अभी गया नहीं है, खतरा इसका टला नहीं है, इसलिए सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि अब और ज़्यादा तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। अनलॉक के दौरान गतिविधियां चालू हो गई हैं, दफ्तर खुल गए हैं, इसलिए और ज़्यादा सावधानी की अब आवश्यकता है। इसलिए खुद का और दूसरों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो लगातार अपडेट हम आपको कर रहे हैं हिमाचल में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन की ओर से जारी की गई हैं, शासन स्तर से क्या कुछ आदेश निर्देश दिए गए हैं। ये तमाम बातें लगातार इंडिया न्यूज़ आप दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि हमें जागरूक रहना है और इंडिया न्यूज़ भी आप सभी से अपील करता है कि आप लोग संक्रमण को प्रति जागरूक रहें और सावधानियां ज़रूर बरतें। मास्क लगाएं, जहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर जाने से बचें।
अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क अच्छे से आप लगाएं, सही तरीके से मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, हाथों को या फिर साबुन से धोते रहें। साफ़ सफाई स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये संक्रमण सांस के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद लगातार जकड़ लेता है हमारे शरीर के अंदर के अंगों को और उसके बाद परेशानियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संक्रमण को आप अपने बॉडी में प्रवेश ना करने दें और इसके लिए मास्क आपको ज़रूर लगाना है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ पत्रकार हैं उमेश। उमेश जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ दीपक शर्मा हैं। दीपक शर्मा जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले उमेश, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं। क्या कुछ स्थिति फिलहाल हिमाचल में आप देख रहे हैं और सावधानियां किस तरीके से प्रशासन लगातार लोगों को आग्रह कर रहा है सावधानियों को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। लंबे अरसे बाद हिमाचल प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। लोग लगातार मांग भी कर रहे थे, कारोबार पिट गया है, टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है, लोगों और भी तरह तरह की मुश्किलें थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, पहाड़ी इलाका यहाँ से वहां जाना बेहद मुश्किल हो गया। तो ऐसे में अब ये एक बड़ी राहत लोगों को जरूर मिली तो है, लेकिन अब लोग इसका सदुपयोग कैसे करते हैं, कोविड गाइडलाइन प्रोटोकॉल का पालन कैसे करते हैं, ये बड़ी चुनौती लोगों के सामने भी है कि लोग अपने आप को कैसे इन चीजों से बचा के रखें और बिल्कुल जरूरी हो उसके बाद ही घर से बाहर निकले। और दूसरा, सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, जिस तरह से बाजार खुल गए हैं और तमाम जो कारोबार है वो खुल गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं खुल गई हैं और ऐसे में पर्यटन गतिविधियां भी हिमाचल प्रदेश के लिए शुरू कर दी गई हैं। तो अब ये जरूर सरकार को ध्यान रखता है कि ठीक है, सरकार को पर्यटन कारोबार चलाना है, क्योंकि हजारों लाखों लोग हिमाचल प्रदेश में इस पर्यटन कारोबार से जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी भी देखनी है और जो इसके साथ और भी लोग जुड़े हैं उनका कारोबार भी देखना, क्योंकि हमने देखा पिछले लगभग एक साल से ज्यादा वक्त से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो किराए देना मुश्किल हो गया और तमाम तरह की मुश्किलें जरूर है, पूरे देश में ऐसी मुश्किलें हैं, लेकिन हिमाचल जैसे टूरिज्म स्टेट है तो वहाँ की मुश्किलें हम समझ रहे हैं कि मुश्किलें जरूर है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था पूरे मीडिया में, लोग जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करना चाह रहे थे, आपने देखा कितनी लंबी कतार वाहनों की, सैलानियों के जो वाहन है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले थे। अब ऐसे में जरूर सरकार के सामने ये चुनौती है कि आप टूरिज्म भी चलाना है, गतिविधियां भी चलानी है, लेकिन ये व्यवस्था कैसी होगी कि जो लोग आ रहे हैं वो संगम में ना फैलाएं,
और टूरिज्म का आनंद भी लें, और जहां रह रहे हैं उनके रहने की जो व्यवस्था है वो क्या इतनी सही है कि जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। तो जी। सरकार के सामने ये चुनौती जरूर है। हम्म। अब सरकार कह रही है कि हम इसका पालन करा रहे हैं, इसके लिए हमने मैकेनिज्म भी बनाया है, और हमने जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया है कि वो इन तमाम चीजों का पालन करें, ताकि संक्रमण के बीच में जैसे मामले कम हो रहे हैं, ये पर्यटन गतिविधियां भी चलती रहे। तो फिलहाल ठीक है। ये दोनों के बीच में सामंजस्य तालमेल बिठाना जी, सरकार के ये लिए बेहद जरूरी है। उमेश, आप मेरे साथ बने रहिए, लौटूंगा आपके पास। दीपक शर्मा जी, अनलॉक हो गया है और छूट अब धीरे धीरे हट रही है, छूट धीरे धीरे लोगों को मिल रही है, पाबंदियों को हटाया जा रहा है। किस तरीके से शासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं को आप देख रहे हैं इस अनलॉक के दौरान? देखिए, अब काफी समय के बाद जिस तरह से अभी उमेश जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि ये हटाना तो आवश्यक था, लेकिन इसमें ये चीज का एहतियात रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी गैर जरूरी हैं। एक सीमा तो निर्धारित करनी पड़ेगी। आज ही अगर आप बात करें देश के परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसा खबरें आई हैं कि जो केसेस हैं उनमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है आज की डेट पे। जी। तो जो ये तीसरी लहर की बात की जा रही है, निस्संदेह इससे बचने का तरीका ये नहीं है कि उसके इंतजामात जो भी करने हैं वो तो आवश्यक हैं, लेकिन जो एहतियात हैं, जो हमें उसके लिए जरूरी सावधानियां बरतनी है, उसके लिए ऐसे नियमावली बनाना आवश्यक है जिससे कि हम ये तय कर सकें, जैसे कि आपने देखा कि एक ही दिन में 5000 से ऊपर गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर गईं। जी। तो एक ऐसा कुछ हमें सोचना पड़ेगा व्यवहारिक तौर पर। निसंदेह पर्यटन भी आवश्यक है, लेकिन पर्यटन के बहाने ऐसा ना हो कि फिर दोबारा वही हालत हमारी हो जाए। तो इसलिए वो एहतियात जरूरी है। दूसरी आवश्यक बात यह है कि सरकार का नजरिया सामने आना चाहिए। सरकार प्रेरणादायक अनुकरणीय तरीके से काम करे। हम जनता को तो कह रहे हैं कि जनता जो है वो एहतियात बरते, जनता जो है वो पूरी सावधानियां बरते, मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए, दूरी रखे, लेकिन सरकार की कारगुजारी अभी तक की जो है उसमें ये नजर नहीं आया है कि सरकार ने भी इसका पालन किया हो। क्योंकि अगर देखें, चाहे पहली लहर की बात हो, दूसरी लहर की बात हो, तो सरकार के लोगों ने सबसे ज्यादा जो है वो इसका उल्लंघन किया है। चाहे वो मंत्रियों ने किया हो, मुख्यमंत्री ने किया हो, विधायकों ने किया हो, इनके सरकार में बैठे नेताओं ने किया हो। आज ही एक जगह जो है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय ने जो है वो वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से लोग बुलाए और उनको महिला मंडलों और उनको बुलाकर जो है वो वहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अनुकरणीय ये भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए सिर्फ कि जनता के लिए तो आप भाषण देते फिरो, अपने आप जो है वो कोई भी ये ना करो। इतने उल्लंघन हुए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन जनता का तो इन्होंने जो है वो उनके ऊपर तो जुर्माने किए, लाखों के हिसाब से उनके चालान काटे गए, लेकिन क्या एक भी चालान किसी सरकार में बैठे नेता का या किसी भी नेता का हुआ जिसने उल्लंघन किया हो? क्यों नहीं हो रहे? तो इसलिए ये जरूरी है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमें अपने आप पहले शुरुआत करनी होगी ताकि सरकार से ये दिखे कि सरकार भी सीरियस है। मात्र भाषणबाजी देकर, उपदेश देकर आप अपना काम पूरा समझ लो कि हमने अपना दायित्व निभा दिया है, तो शायद ये हम भूल कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है दीपक जी, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन उमेश, क्योंकि दीपक जी ने जिस बात का जिक्र किया, हम काफ़ी सारी पाबंदियों को हटाकर लोगों को छूट दे दें, अनलॉक कर दें और तमाम शर्तों को भी लागू कर दें, मगर प्रशासनिक तौर पर कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये तमाम सारी शर्तें आम जनता मान भी रही है या फिर नहीं? क्योंकि जब बाजार खुलेंगे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा लोगों की पहुंचेगी। कौन मास्क लगा रहा है, कौन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर यह देखना बेहद ज़रूरी है। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं हर एक बाजार में, हर एक सार्वजनिक स्थल पर, मेन मार्केट में प्रशासन की ओर से की गई हैं ताकि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन सुनिश्चित किया जा सके? उमेश? बिल्कुल बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं वो काफी समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं,
और ऐसा नहीं है कि अब ये नई जो बीमारी है, संक्रमण है, ये नया रह गया है। जी। प्रदेश के लोगों को भली भांति ये सब जानकारियां हैं और लोगों ने इसको पहले झेला भी है। तो जिस तरह से पहले जो फेज था संक्रमण का, कोविड का, उसके बाद जब दूसरा फेज दोबारा शुरू हुआ है, लोग उसके लिए पहले से ही मुस्तैद हैं, पहले से ही तैयार थे। और हमने ग्राउंड पे भी देखा, ये लोग घरों से लोगों ने अपने आप को घरों में बंद रखा और लोग घरों से बेवजह नहीं निकले। अब जब संक्रमण के मामले धीरे धीरे कम हुए हैं, सरकार ने भी ये उचित निर्णय लिया, क्योंकि चारों तरफ से दबाव सरकार पे था। कारोबारी थे, व्यापारी थे, पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं, तमाम तरह की जो गतिविधियां थी बाधित हो गई थी। आप जानते हैं हिमाचल कंज्यूमर स्टेट है, सारी जो सामान है बाहरी राज्यों से आता है। तो ऐसे में तमाम तरह की वो मुश्किलें पैदा हो गई थी, जिसको संचालित करना, जिसको लंबे अरसे तक बांधे रखना या बांधे रखना सरकार के लिए मुश्किल थी। जहां तक रही ये कोविड नियमों की पालना की बात, हमने लगातार पिछले 3-4 दिनों से रिपोर्ट किया है कि इसे लेके अभी तक वायलेशन की कहीं से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, कहीं से ऐसी कोई चिंता भी दिखाई दे रही है। बाजार में जो लोग हैं वो बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। सैलानी जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी आपने देखा होगा, जहां से प्रवेश द्वार है वहां से लेकर बाजारों में पुलिस की बड़ी एक व्यवस्था की गई है, जो लोगों को बार बार मास्क पहनने को भी आगाह कर रही है। सैनिटाइजेशन और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीजों का पालन किया जा रहा है। होटल इंडस्ट्री के लोग जिन्होंने इस बात की जिम्मेवारी भी ली थी कि एक बार सैलानी आते हैं, उनके जो ग्राहक आते हैं, उनके जो मेहमान आएंगे, उनकी देखने की और उनके साथ कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से डील करने की जिम्मेवारी होटल कर्मचारी को, होटल मालिकों की रहेगी। तो फिलहाल पिछले 3-4 दिनों की व्यवस्था हमने देखी है, ग्राउंड जीरो पे देखी है। तो ऐसी फिलहाल वायलेशन जैसी बात नहीं। चलिए उमेश, आप बने रहिए। दीपक शर्मा जी, देखिए सबकी सहभागिता जरूरी है। ये एक ऐसा पैंडेमिक है जिसमें एक दूसरे का सहयोग हमें करना है, और जाहिर तौर पर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, विपक्ष हो, तमाम पार्टियों में एक दूसरे के सहयोग से आम जनता को हम मदद पहुंचा सकते हैं। विपक्ष की भी अपनी एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे वो सरकार को कई सारे मुद्दों को लेकर आगाह करने को लेकर हो, कमियां बताने को लेकर हो, या फिर जनता की सेवा करने को लेकर हो। किस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं? जी दीपक जी। देखिए, विपक्ष की हम अपनी पूरी भूमिका को, पूरे दायित्व को निभा रहे हैं जी, और हमारा दायित्व है, सरकार बेशक इसको आलोचना समझे, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि कोई भी खामी है और वो सरकार के ध्यान में लाई जाए। बिल्कुल। हम हर उस खामी को, हर उस चीज को सरकार को ध्यान में लाने की अपनी जिम्मेदारी के साथ उसको जो है वो सरकार के पास ला रहे हैं। ये हमारा दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है, और इसी को रचनात्मक सहयोग समझा जा सकता है। लेकिन अगर सरकार ये समझती है कि ये हमारी आलोचना ही कर रहे हैं, ये यही कह जा रहे हैं कि भाई ये आप लोग जो हैं वो अपने आप इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आपके विधायक नहीं कर रहे हैं, आपके मंत्री नहीं कर रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है जनता को, तो हमारा काम, विपक्ष का काम इन सब खामियों को बताना है, और सरकार का काम है कि इन सब खामियों को देखकर जो भी इसमें जो है वो उपाय हो सकते हैं वो उपाय करके निदान करे, ताकि जनता को जो है वो सुविधा हो और समस्याओं का निराकरण हो। इसलिए हम अपनी ड्यूटी में ये अपना दायित्व समझते हैं कि हमें इस बारे में बात सरकार तक पहुंचानी होगी। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार ने, कांग्रेस पार्टी द्वारा या इवन जो लोगों ने भी कहा है, उन बातों को गौर नहीं किया और इन्होंने बहुत अहम विषयों को अपने कार्यप्रणाली में से जो है वो हटा दिया, यानी कि उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं गया। चाहे वो किसानों की बात हो, बागवानों की बात हो, मजदूरों की बात हो या कर्मचारियों की बात हो। हमने कहा अभी हमने इनको कहा कि देखिए, आपका पर्यटन विकास निगम है, पर्यटन निगम के कर्मचारियों को पिछले 1.5 महीने से अभी तक पिछले माह का वेतन नहीं मिला है जी। ऐसे ही जो और जगह पे कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिला है। अगर आप परिवहन सेवाओं की बात करें तो वहां पे लोगों को जो है वो वेतन नहीं मिला है। ठीक है। ड्राइवर्स को जो है वो वेतन नहीं मिला समय के ऊपर।
कंडक्टर्स को नहीं मिला, जी। उनके भत्ते नहीं मिले हैं। जी। ऐसे ही सभी जगह पे जब हम इन बातों को करते हैं तो ये रचनात्मक ना लेकर, क्योंकि सरकार का दायित्व है जी। इन सब, जब कोरोना संकट काल में इतने बुरे हाल में किसान हैं या अन्य वर्ग हैं, ठीक तो है उनकी सर। तरफ सोचना सरकार का दायित्व है। जी। ये इनका फर्ज है हाँ। कि उन लोगों को जरूरी निदान करके जी। उनको राहत दें। बिल्कुल, उनको क्योंकि कोई ना सबसे कोई ज्यादा आर्थिक जरूरी पैकेज है दें, इस पेंडेमिक के सहायता दौर दें। में लोगों की तो ये मदद हम हमारा कैसे करें, दायित्व है, इसको हम क्योंकि निभा रहे काफी हैं। ज्यादा प्रभावित कोरोना की दोनों वेव्स में किया, आम जनता को मुसीबत में डाला, दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सेकंड वेव में तो अस्पतालों में स्थितियां हमने देखी हैं। फिलहाल मुझे समय इतना ही इजाजत दे रहा है, इसलिए दीपक शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। उमेश आपका बहुत शुक्रिया जानकारी तमाम हम तक पहुंचाने के लिए। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना बेहद ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।